अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दुनिया यूट्यूब चैनल से एक और वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको माजी में रूनमा होने वाले एक वाक़ये की जानिब ले जाने वाले हैं जब मुस्लिम दुनिया के मुक़द्दस तरीन मकाम खाना काबा पर हमला किया गया था। दोस्तों, इसमें जाने से पहले आपको बताते चले कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का निशान दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले पहुंच सके। सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस नहीं, ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने हाल ही में अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि हम मुल्क में इस्लाम को इसकी असल शक्ल में वापस ले जाना चाहते हैं और सऊदी माशरे को वैसा बनाना चाहते हैं जैसा वो 1979 से पहले था। इस हवाले से कई लोगों के जहन में ये सवाल उठा कि 1979 में ऐसा क्या हुआ था जिसने सऊदी माशरे की शक्ल तब्दील कर दी थी। उन्नीस सौ उनासी को वैसे तारीख में और वाक़यात की वजह से काफ़ी अहमियत हासिल है, लेकिन सऊदी अरब में इस साल मक्का में खाना काबा पर किए जाने वाले हमले और 2 हफ्तों पर मुहित मुहासरे की वजह से याद किया जाता है, जिसमें हजारों अफराद हलाक और तकरीबन 1 लाख लोग मस्जिद हराम में महसूर हो गए थे। 38 बरस कबल 4 दिसंबर को सऊदी हुकूमत ने फ्रांसीसी कमांडोज, पाकिस्तानी फौज और सऊदी फौज की मदद से लड़ाई का खात्मा किया, जिसका आगाज 20 नवंबर को हुआ था जब 400 से 500 शिद्दत पसंदों ने 1 मुहर्रम 1400 हिजरी को नए इस्लामी साल के आगाज पर खाना काबा पर हमला करके 1 लाख इबादत गुजारों को मस्जिद में महसूर करके खुद इंतजाम संभाल लिया था। हमलावर क़ियादत करने वाले जहीमान बिन मोहम्मद बिन सैफ अल अतीबी का ताल्लुक नजद के एक बुद्दू कबीले से था और वो सऊदी अरब के मारूफ आलिमुद्दीन अब्दुल अजीज बिन बाज की तालीमात से निहायत मुतासिर था। अब्दुल अजीज बिन बाज 1940 और 1950 की दिहाई में सऊदी अरब को जद्दत पसंदी की राह पर गामजन करने की शाही कोशिशों के खिलाफ थे और इसके बारे में तकारीर और तनकीद करते थे, लेकिन बाद में सऊदी हुकूमत ने बिन बाज को मरकजी मुफ्ती के अहदे पर फाइज कर दिया, ताहम उनकी तनकीद ख़त्म न हुई। जहीमान बिन मोहम्मद बिन सैफ अल अतीबी भी इन्हीं तकारीर से मुतासिर हुए, जिसके बाद उन्होंने अब्दुल अजीज बिन बाज की कायम की हुई सलफी जुमात में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसका मकसद सऊदी अरब में इस्लाम की असल शक्ल बरकरार रखना था और सऊदी अरब में बढ़ती हुई मगरिबियत, मखलूत माहौल का क़याम और टेलीविज़न के मनफी असर को ख़त्म करना था। अल अतीबी की शिद्दत पसंदी वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई, जिसके बाद 1978 में सऊदी हुकूमत ने इन्हें इनके कुछ साथियों के साथ हिरासत में ले लिया। रिहाई मिलने के बावजूद अल अतीबी के ख्यालात में तब्दीली नहीं आई और अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने नई इस्लामी सदी के आगाज पर खाना काबा पर हमला करने का मंसूबा बनाया और 20 नवंबर 1979 को फजर की नमाज के मौके पर अपने तकरीबन 500 साथियों के साथ खाना काबा में दाखिल होकर दरवाजे बंद कर दिए और 1 लाख नमाजियों को यरगमाल बनाकर मस्जिद को अपने ज़ेर इंतज़ाम ले लिया। उन्होंने अपने बहनोई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी को इमाम महदी करार दिया। ये सदियों में पहला मौका था जब खाना काबा को आम मुसलमानों के लिए बंद कर दिया गया था। सऊदी हुकूमत ने इस वाक़ये से निपटने के लिए अपनी फौज भेजी, लेकिन खाना काबा के तक़द्दुस और कम तरबियत की वजह से सऊदी फौजी बगावत करने वालों के खिलाफ मुतासिरकुन कार्रवाई करने में नाकाम रही। सऊदी हुकूमत ने मवासिलाती निज़ाम बंद कर दिया ताकि इस वाक़ये के बारे में खबर महदूद रहे, लेकिन वो इसमें मुकम्मल तौर पर कामयाब न हुए। पाकिस्तान में इस खबर के आने के बाद इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला कर दिया गया, क्योंकि ईरान की जानिब से इसे अमरीकी और इसराइली साजिश करार दिया गया था। मुसलसल नाकामी के बाद सऊदी हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत और पाकिस्तानी फौज से मदद तलब की। सहाफ़ी रुस्लाव ट्रापिमू ने इस वाक़े पर मबनी अपनी किताब में लिखा है कि फ्रांसीसी कमांडोज ने सऊदी फौज को हंगामी तरबियत दी ताकि वो शिद्दत पसंदों का खात्मा कर सके, लेकिन चूंकि मक्का में गैर मुस्लिम अफराद का दाखिला ममनू है तो सऊदी अहलकार पाकिस्तानी फौजियों
की मदद से 4 दिसंबर को ये बगावत बिला आखिर ख़त्म करने में कामयाब हुए। इस वाक़े में मस्जिद की इमारत को काफ़ी शदीद नुकसान हुआ, लेकिन खाना काबा महफूज रहा। गैर सरकारी एहदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वाक़े में 1000 से ज़ायद अफराद का मौत वाक़ हुआ था, जिनमें शिद्दत पसंद, नमाजी और फौजी शामिल थे। जोहामन अल-अतीबी समेत 60 से ज्यादा शिद्दत पसंदों को हिरासत में ले लिया गया, जिन्हें जनवरी 1980 में सजाए मौत सुना दी गई। जोहामन अल-अतीबी के बहनोई अल-कहतानी, जिसे इमाम मेहदी करार दिया गया था, दौरान ऑपरेशन हलाक हो गया था। इस वाक़े के बाद सऊदी हुकूमत ने मुल्क के उलमाओं से मुशावरत के बाद शरिया क़वानीन के इतलाक़ का वादा किया, जिसके बाद से मुल्क से मखलूक निज़ाम पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई और मुल्क में साबिक़ बादशाह शाह फैसल और इस वक्त के बादशाह शाह खालिद के इख्तिदाल पसंद पॉलिसियों को ख़त्म कर दिया गया। बाज़ मुबस्सिरीन के मुताबिक इस साल का अहम-तरीन वाक़या ईरान में आयतुल्लाह ख़मीनी की क़ियादत में आने वाला इंक़िलाब था, जिसने ईरानी बादशाहत को ख़त्म कर दिया। और बाज़ के मुताबिक रूस का अफ़ग़ानिस्तान पर किए जाने वाला हमला इस साल को इतना अहम बनाता है। कई मुबस्सिरीन के मुताबिक जहाँ इस वाक़े के बाद से सऊदी अरब में वहाबी इस्लाम का बोलबाला हुआ, दूसरी तरफ दिसंबर 1979 में रूस की जानिब से अफगानिस्तान पर हमले ने खित्ते की सियासत पर दूररस असरात कायम किए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। उर्दू में मजीद अच्छी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू दुनिया को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।